के तहसीलदार महोदय हैं, हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा आपको जो आपके तहसील से संबंधित है इसका निस्तारण आप कर सकते हो। इन महीनों को रहने का बसने का आप दे सकते हो, वो आपको हम मांग पत्र दे रहे हैं। उसका आपको हमको रिसीविंग में हम तो कापी वो दे रहे हैं, मांग पत्र में आपको रिसीविंग करके हमको मोहर मार के आप देंगे। दूसरा जो शासन से संबंधित है, सरकार से सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। उसमें जो कोल है, जो मुसहर है, जो गोंड और धरकार है, जनजाति में शामिल करने का है वो है, उसका भी हमको आप रिसीविंग देंगे। साथ में आपका जो तहसील क्षेत्र है, जो सरकार है आप लोगों के नाक के नीचे कर रही है मिशन शक्ति, आपके यहाँ होलागढ़ थाना है, अभी 27 तारीख को वहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया, उसका भी हम लिखे आप देंगे। अपने यहाँ एसीपी साहब को बोल देंगे, जिन महिलाओं को फर्जी शांति भंग में चालान किया गया है उसका 24 घंटे में निस्तारण करेंगे। अगर निस्तारण नहीं करेंगे, जो एसीपी सोराव है, हजारों महिलाओं के साथ में ताला बंद किया जाएगा, घेरा जाएगा, फिर पुलिस उसको समझेगी। दूसरा, आपके तहसील क्षेत्र में मैं कॉमन बातें बता रहा हूँ, जो गांव नगर निगम गए हैं अभी वो राजस्व गांव भी दिख रहा है, और वहाँ जो उधर बंजर है, नवीन पड़ती आबादी है, जो अनुसूचित जात के लोग बसे हुए हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के भूमिहीन बसे हुए हैं, उनके नाम से जमीनें नहीं है, जो बड़े बड़े प्लाटर है, दबंग है, उनको हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ जो तहसील क्षेत्र जितने भी गांव हैं, ऊसर है, बंजर है, नवीन पर्ची है, आबादी है, उन सारी जमीनों पे जो अवैध कब्जे, अभी जिलाधिकारी महोदय ने आप लोगों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए बोला है, परसों आदेश किया, उसको तत्काल खाली कराकर जो भूमिहीन लोग हैं आपको लिस्ट सौंपी जा रही है। आपको ऑनलाइन IVRS के माध्यम से भी गया है और आपको डाक के माध्यम से भी गया है, वो आप तत्काल कार्रवाई करते हुए 15 नवंबर 2025 से पहले उसका आप निस्तारण करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो 15 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी प्रयागराज के कार्यालय में ताला बंद करके पूरे प्रयागराज जनपद का जो राष्ट्रीय राजमार्ग जितने हैं, रेल मार्ग है, उनको हम अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। उसके जिम्मेदार SDM सोराव होंगे। जितने भी हमारे प्रयागराज जनपद के SDM है तहसीलों में, वो सभी बारी बारी से हम तहसीलों में जा रहे हैं, इस तरह से गिराव करके अपनी बातें कर रहे हैं। ये हमारा मांग पत्र है, ज्ञापन है, इसका हमको रिसीविंग देंगे। जो थाने से होलागढ़ थाने संबंधित है उस पर आप भी उस गंभीरता से संज्ञान लेते हुए CP साहब को निर्देशित करेंगे कि उसका समाधान करें। CP साहब का एक कॉपी दिया गया है, आपको भी दिया जा रहा है, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित, इसका हमको रिसीविंग दे देंगे। रिसीविंग दे देंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं है कि आप लोग करोगे, लेकिन अगर आप हमको रिसीविंग दिए रहेंगे तो आप लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय में ले जाएंगे भविष्य में, और न्यायालय में ले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे की लड़ाई होगी। और एक अंतिम बात है, आपके यहाँ इसमें सुशीला दासी के द्वारा ये जो आपका तहसील क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, सभी गांव के जो जमीनें हैं, जो संक्रमणी भूमि है, जो सार्वजनिक संपत्ति की जमीनें हैं, जो नजूल भूमि मूसर बंजर नवीन पत्ती जितनी भी जमीनें हैं, उन सारे जमीनों का सजरा RTI के तहत मांगा गया है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, आपके यहाँ अपील भी कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि SDM साहब से बोलिएगा, अपील अधिकारी हैं वो उसका भी निस्तारण करेंगे, सूचना दे देंगे। अगर आप लोगों को जमीनें नहीं देना है, हम लोगों को प्रत्येक गाँव का सूचना दे दीजिए, किस गाँव में किसको पिछले 20 साल से पट्टे दिए गए, जो जमीनें हैं, कौन कब्जा है, कितना कब्जा है, वो सारा सजरा दे दीजिए। क्योंकि यहाँ मजिस्ट्रेट आप है, सभी लोग जानते हैं, तहसीलदार और लेखपाल मिलकर जितने भी जमीनें होती है उसका खसरा और खतौनी साल में 3 बार अप करते हैं। और अगर जो अपडेट किया जाता है, अपडेट में आपके लेखपाल गलत रिपोर्ट लगाते हैं। अगर किसी गांव के बंजर भूमि का अपडेट मांगा जाएगा, खतरा मांगा जाए, तो सही नहीं मिलेगा। गांव के हरिजन आबादी के लोग फर्जी लोग कब्जा किए हैं, ये आपको सौंपा जा रहा है, इसका हमको रिसीविंग दे देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे और 2 शब्द इनको संबोधित करेंगे। ये मांग पत्र 2 कापियों में है, इसका हमको अभी रिसीविंग उपलब्ध करा देंगे। माननीय रामराज आदिवासी जी, सुशीला आदिवासी जी, आपको ये मांग पत्र और ज्ञापन दोनों सौंपे हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति को उसको भेज देंगे। जो आपके जिलाधिकारी महोदय संबंधित है, इसको भी दे देंगे।
दो कापी है, इसको दे दीजिए, अगर मार्गदर्शक तक दे दीजिए। आज जो आप लोगों के द्वारा ये मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसमें जो नियम संगत होगा उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। जो आपकी मांगे उचित होंगे नियमानुसार उनको अवश्य पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगर आपकी मांगे जायज़ हैं और नियमानुसार अवश्य पूर्ण की जाएगी। सर अपना नाम और पद नाम बता दीजिए।